तो मुझे टीवाई, आप लोगों को ऐसे लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड ओनली। ₹30,000 in face value and selling prices 104 कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है तो हमको एक्स इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अभी जब भी हम कोई भी वर्किंग करेंगे तो सबसे पहला वर्किंग क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट इज व्हाट? इंटरेस्ट। यस, नो? कोई है बोलने वाला? सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है इंटरेस्ट। रीना, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है देन इन दैट केस यू विल हैव टू साइन आउट एंड साइन इन। लॉग आउट करो और लॉग इन करो। ओके मैम। नेटवर्क इश्यू इसका मतलब। सो इंटरेस्ट इज 30,000 इंटू कितना परसेंट बॉन्ड था ये? 6 ना? इट इज 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंटू 6% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ये इन्वेस्टमेंट जब सेल किया तो एक ही मंथ का गैप है, ये देखो 1 मंथ, सिर्फ जुलाई। जून में इंटरेस्ट मिला, जुलाई का मंथ एक गया और अगस्त में आपने सेल किया। सो आंसर कितना आया? व्हाट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट? 150 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट। वेरी गुड। सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट दिया नहीं है ये प्रॉब्लम में, दिया है कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो विल गेट एक्स इंटरेस्ट। अब कितने इन्वेस्टमेंट सेल हुए? फेस वैल्यू इज 30,000, so number of bonds that you have sold is how much? Number of bonds that you have sold is how much? 30,000 अगर फेस वैल्यू है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? लास्ट के 2 जीरोस निकाल दो, मतलब हम लोग एक्चुअली 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 30,000 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगी फेस वैल्यू से तो मुझे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे, दैट इज 300। 300 इंटू 104 माइनस 150 करो कितना होता है? व्हाट इज योर एक्स इंटरेस्ट अमाउंट? 300 इंटू 104 माइनस 150 कितना होता है? 300 इंटू 104 माइनस 150। मुझे फाइनल आंसर देना। 31,050 आया सबको? यस, वेरी गुड। अभी यस। थर्ड स्टेप इज calculation of weighted average cost. Weighted average cost. Now you all know how do we calculate weighted average cost. Weighted average cost का formula क्या है? Weighted average cost is face value of securities sold into total cost divided by total face value. अभी फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, जो सिक्योरिटी सेल हुई है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 30,000। जो आपने सिक्योरिटी सेल की है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 30,000 इनटू
व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट के लिए हमको कॉस्ट कॉलम को देखना पड़ेगा. कॉस्ट कॉलम 96,000 एंड 20,000. क्रेडिट साइड में अगर कुछ होता तो वो माइनस भी करते, बट यहाँ पे सिर्फ डेबिट साइड में है. 96 एंड 20,000 कितना होता है? 116. 96,000 प्लस 20,000. अभी दो कॉस्ट है आपके पास, एक कॉस्ट नहीं है. एक 1 लाख का बॉन्ड से, 20,000 का बॉन्ड से. तो 1 लाख और 20,000 में से कौन सा बॉन्ड सेल किया हमको नहीं मालूम ना. तो हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं कॉस्ट का. वेटेड एवरेज तो उसी को बोलते हैं. कितना होता है 96,000 प्लस 20,000? कॉस्ट कॉलम के 16,000. 1,16,000. उसी तरह फेस वैल्यू का भी टोटल करना है. फेस वैल्यू कॉलम का टोटल, डेबिट माइनस क्रेडिट, अगर क्रेडिट में कुछ है तो 1 लाख प्लस 20,000 कितना होता है? 1,20,000. 1,20,000. अभी आंसर निकालो कितना आता है फाइनली. व्हाट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट? वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है? व्हाट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट? $29,000. So 29,000 is the weighted average cost. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 4 में प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट और लॉसेस स्टेप 2 माइनस स्टेप 3. 31,050 माइनस 29,000 कितना होता है? 31,050 माइनस 29,000. व्हाट इज योर प्रॉफिट? 2050. आया सबको? Yes, ma'am. अब ये जो 29,000 वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाला है, ये कहीं नहीं जाता है. इसको सिर्फ हमने इसलिए कैलकुलेट किया ताकि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें. अभी सेल रिकॉर्ड करना है. सेल कौन से साइड में आता है? सेल कम्स ऑन द क्रेडिट साइड. 1 अगस्त 2014 बाय बैंक. ब्रैकेट में लिखा सेल्स, एस लिख दिया तो अंडरस्टूड है सेल्स. नाउ द फेस वैल्यू ऑफ जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 30,000. उस पे इंटरेस्ट कितना है? 150. और उसका एक्स इंटरेस्ट प्राइस है 31,050. ये यहाँ से ही लेते हैं, ये वर्किंग नोट करते ही इसके लिए. यहाँ पे फेस वैल्यू है, यहाँ पे इंटरेस्ट है और यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस है. ये तो 3 रिकॉर्ड हो गया. अभी प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट है, प्लस आंसर है, मीन्स क्या है? इट इज प्रॉफिट. Profit is selling price minus cost. This is your selling price, this is your cost. Selling price minus cost क्या? पॉजिटिव है. प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में जाता है. जब कोई चीज पीएनएल के क्रेडिट में जा रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कहाँ जाएगी? डेबिट में. सो हियर आई विल राइट डाउन 1 अगस्त 2014 to profit and loss. And amount is 2050. Is it clear? समझ में आया? Yes, no? हाँ कि ना? Yes. Everyone? किसी को कोई डाउट है? अभी 1 सितंबर को वापस परचेज है. फेस वैल्यू इज 60,000 and 105 is ex interest. Interest is for 2 months. अभी जब हम परचेज करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, परचेज किया है, कितना परचेज किया है? फेस वैल्यू 60,000
at 105x इंटरेस्ट। अभी आप लोग मुझे बोलो, आप लोग मुझे कैसे बताओगे ये? अभी ये परचेज है, परचेज में कितने स्टेप्स? परचेज जब करते हैं तो कितने स्टेप्स? 4. लिखा है ना इंटरेस्ट के कॉलम में, इंटरेस्ट 150 लिखा तो है। वैष्णवी क्या हुआ, ये क्या 150? इंटरेस्ट तो आएगा ही ना, हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट आएगा, एवरी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमने सेल किया है तो जो उसने हमसे परचेज किया वो 150 हमको इंटरेस्ट देगा साथ में। सो वी हैव रिसीव्ड 150 इंटरेस्ट। अगर हम परचेज करते हैं तो हम 400 प्रॉफिट और लॉस, कहाँ लिख दिया मैंने, गलत कॉलम में लिखा, अच्छा कॉस्ट कॉलम में आएगा वो, सॉरी इट शुड कम इन कॉस्ट कॉलम। प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट कॉलम में आता है। इज इट क्लियर? वैष्णवी, आई हैव करेक्टेड। Any doubt? Should I move ahead? Yes. अभी परचेज कर रहे हैं, आप लोग मुझे बोलो, परचेज करते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? When we do purchase, first step is what? Always remember, first step तो आंख बंद करके बोल देने का, इंटरेस्ट। क्या? Calculate interest. अभी इंटरेस्ट 60,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? कितना होता है? 60,000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड बाई 12। आपका बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो थ्रू आउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इट विल बी 6%। 600 मैम। 600, ओके। अब ये प्रॉब्लम में 100, ये पॉइंट में आपको 105 एक्स इंटरेस्ट दिया है, तो फॉर्मूला नहीं यूज करना है, सिर्फ एक्स इंटरेस्ट लिख देना है। एक्स इंटरेस्ट भी लिखने के लिए आपको कैलकुलेशन तो करना ही है ना। 60,000 फेस वैल्यू के अगर बॉन्ड्स में परचेज कर रही हूँ, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स है 600 इंटू 105, तो कितना होता है? 600 इंटू 105 कितना होता है? ये 600 क्या है? 60,000 63,000। डिवाइड बाय 100। 60,000 इज फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू, उसको पर फेस वैल्यू बॉन्ड्स के, एक बॉन्ड के फेस वैल्यू से डिवाइड किया, एंड आई गॉट द आंसर 63,000। इज इट क्लियर? Yes, समझ में ma'am. आया? सबको समझ में आ रहा है? अब इसको रिकॉर्ड करना है, परचेज किया है, कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? 1 सितंबर को परचेज किया, कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? DOT. Purchase comes on the debit side. 1st September 2014 to bank purchases। अभी कितने फेस वैल्यू का आपने बॉन्ड्स परचेज किया? 60,000। कितने फेस वैल्यू का? 60,000 का। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया है? 600, और एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 63,000। आर यू गेटिंग इट? यहाँ से लिया 60,000 इज फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज 600 एंड एक्स इंटरेस्ट अमाउंट इज 63,000। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। किसी को डाउट है? No, ma'am. सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? अभी यस मैम। 31 दिसंबर 2014 को क्या करना है? इंटरेस्ट रिसीव करना है। क्या करना है आपको? 31 दिसंबर को वर्किंग नोट नंबर 5 इंटरेस्ट रिसीव करना है। अभी आपका एक मेन क्वेश्चन है, अभी इंटरेस्ट किस अमाउंट पे रिसीव होगा? आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, फिर आपने 20 का परचेज किया, फिर आपने 60 का परचेज किया, और उसमें 30 सेल भी कर दिया, तो अभी आपको इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिलेगा? What will be the amount on which you will get interest? What would be the face value on which you will get interest? कौन से face value पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा?
मेरे पास 1 लाख का पहले से था बॉन्ड्स, फिर 20,000 का मैंने परचेज किया, फिर 60 का परचेज किया, लेकिन 30 का उसमें से सेल भी कर दिया है। जो सेल कर दिया है उस पे अभी मुझे वापस इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मैं उससे 150 इंटरेस्ट ले चुकी हूँ ना, यहाँ पे इंटरेस्ट दिख रहा है ना, सेल में मुझे इंटरेस्ट भी मिला है। सो व्हाट वुड बी द फेस वैल्यू ऑन विच आई रिसीव इंटरेस्ट? कौन से फेस वैल्यू पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जल्दी बताओ। मेरे पास इन्वेस्टमेंट है टोटल 180 का, मैंने परचेज किया था 1 लाख प्लस 20 प्लस 60 इज 180, उसमें से 30,000 का बेच भी दिया, तो जिसपे जो अभी मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे इंटरेस्ट किस अमाउंट पे मिलेगा? What would, 1,50,000. मैं देख रही हूँ आप पुष्पा आपने आंसर डाला है, वेटिंग अदर्स आल्सो टू अंडरस्टैंड दैट। बाकी लोग जाग रहे हैं कि सो गए हैं? What about others? Investment will interest will be received on 1,50,000. 1 लाख प्लस 20 प्लस 60 इतना परचेज किया था, तो 180 का परचेज है, लेकिन 30 सेल भी तो हो गया, जो सेल हो गया उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन के सेल हो गया तो इंटरेस्ट मिलेगा। सो 1,50,000 पे 6% फॉर 6 मंथ, जब भी इंटरेस्ट मिलने वाला है तो इट इज ऑलवेज फॉर 6 मंथ बिकॉज यू आर रिसीविंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलो जल्दी, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 4,500. 4,500 as per Rahul. Yes, I'm waiting for others to reply. ये कुछ ही लोग हैं जो बुक आंसर डालते हैं, कम से कम कैलकुलेटर तो यूज कर ही सकते हो आप लोग। 4,500 करेक्ट, इंटरेस्ट मिला 4,500। अभी मुझे बताओ ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड कहाँ करोगे? वेयर यू रिकॉर्ड दिस इंटरेस्ट? कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम ये इंटरेस्ट? ऑन द क्रेडिट साइड 31st December 2014 by bank इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट का अमाउंट इंटरेस्ट कॉलम में जाता है एंड अमाउंट आएगा 4,500। एनी डाउट टिल हियर? क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? नॉट 100% बट एटलीस्ट 80%। आर यू गेटिंग इट? Yes. 80% भी Yes, नहीं ma'am. आएगा तो प्रॉब्लम है। Yes, ma'am. 80% तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं? Yes. I don't expect 100%. 3-4 प्रॉब्लम में it will be 100%, but not in first problem. Actually, this is our first problem. पहला जो प्रॉब्लम किया वो तो just warm up था। अभी 1st February को again there is a sale. Working note number 6. Again there is a sale on 1st February. Sale of bonds with face value 30,000 and 102x interest price. अभी आप लोग मुझे बताओ कि क्या करना है, जिसको आंसर देना है वो म्यूट हो सकता है। अभी सेल है, वर्किंग नोट नंबर 6 सेल है, मतलब हमको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमको 4 स्टेप करने पड़ते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, एंड फाइनली वी गेट प्रॉफिट। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कौन बताएगा इंटरेस्ट? फेस वैल्यू इज 30,000। 1st February है, मतलब एक ही महीने का गैप है, एक ही महीने का गैप है ना। Yes. 30,000 पे 6% फॉर 1 मंथ कितना होता है? वेरी गुड सन्नी, आंसर देने लगे आप लोग। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो। Yes, it is 150. Very good.
सेकेंड क्या कैलकुलेट करोगे? सेकेंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट तो था इंटरेस्ट, सेकेंड क्या होगा? सेकेंड स्टेप ना, पहले तो देखो 4 स्टेप है सेल जब करते हैं तो। पहले स्टेप में हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड स्टेप में पहले मेरे को सेलिंग प्राइस चाहिए ना। देखो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। क्लियर है जिसने भी आंसर दिया था? यस मैम। अभी ये 30,000 फेस वैल्यू है, अगर 30,000 फेस वैल्यू है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स? अगर 30,000 फेस वैल्यू है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने? जल्दी बोलो। 30,000 अगर फेस वैल्यू है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स? 300 300. into 300. 102। एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया तो मुझे फॉर्मूला नहीं यूज करना है कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट वाला, मैं डायरेक्टली क्या करूंगी? 300 into 102 करूंगी। बताओ कितना होता है एक्स इंटरेस्ट प्राइस? व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस? 30,600। इज इट क्लियर? 30,600 समझ में आया? यस। एनीवन एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ये 30,450 किसने निकाला? राहुल। ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है 102, तो इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक्स इंटरेस्ट है ना, ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है ये प्राइस में, तो आपने इंटरेस्ट क्यों माइनस किया राहुल? जब कम इंटरेस्ट दिया होता है तो ही इंटरेस्ट माइनस करना है, जब आपका प्राइस ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा। नहीं, नो प्रॉब्लम ऑफ सॉरी, जस्ट ये आपका अकेले का प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं। अभी हमको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला इज वेटेड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड। कोई मुझे बता सकता है कितने फेस वैल्यू की आपने सिक्योरिटी सेल की है? चैट बॉक्स में डाल दो। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड? एनीवन? यहाँ पे लिखती हूँ मैं, जब क्वेश्चन लिखती हूँ ना तो यहाँ पे लिखती हूँ कि देखो फेस सेल फेस वैल्यू 30,000। सो जो हमने सिक्योरिटी सेल की उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 30,000 इनटू टोटल कॉस्ट। ना यहाँ पे आपको ध्यान देना है, टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगा? अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट है 96,000, 20,000, 2050, 63,000, ये सारा मेरा कॉस्ट है। ये सारे कॉस्ट को प्लस करने का, ये जो कॉस्ट कॉलम है ना, इसको सबको प्लस करने का, और ये जो क्रेडिट में कॉस्ट है उसको माइनस भी करना है। आर यू गेटिंग इट? डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए तो सब प्लस करो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड माइनस करो, और मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका कॉस्ट। चलो लेट अस डू 96,000। मैं भी लूं क्या कैलकुलेटर आप लोगों के साथ? So I have also taken calculator. Let us do. दिख रहा है आप लोग को मेरा कैलकुलेटर स्क्रीन पे? क्या बात है, सब मेरे से फास्ट हो गए। चलो मैं देखती हूँ मैं फास्ट कर सकती हूँ कि नहीं। 96,000 प्लस 20,000 प्लस 2050 प्लस 63,000 माइनस 31,050।
So answer is 1,50,000. आया सबका आंसर 150? Yes. So 1,50,000 is cost. अभी डिवाइड करना है इसको फेस वैल्यू से। तो जैसे कॉस्ट का बैलेंस निकाला ना, वैसे ही हम लोग फेस वैल्यू का भी बैलेंस निकालेंगे. व्हाट विल डू इज विल कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू आल्सो. चलो करो कैलकुलेट. 1,80,000 minus 30, so that is 1,50,000. 1,80,000 minus 30, that is 1,50,000. So answer will come 30,000. आंसर कितना आएगा? 30,000 ही आएगा. $30,000 ही आया क्या? Yes, ma'am. So profit or loss? Profit and loss. Profit or loss. That is X interest price, that is your selling price minus cost. 30,600 minus 30,000 कितना होता है? 30,600 minus 30,000 is how much? So your profit is 600. अभी हमारे पास सब कुछ है. Can we record this transaction? सेल है, कहाँ आएगा सेल? मैम हमने सबका टोटल आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. कौन बोल रहा है? पुष्पा. जब आपका ना नेटवर्क बहुत खराब है. पुष्पा आपका नेटवर्क बहुत खराब है. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मेरे को आपका डाउट समझ में आ गया. देखो, जब मेरे को आई वॉन्ट टू नो कि मेरा कितने कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट सेल हुआ, तो मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा कॉस्ट का बैलेंस कितना है जिसमें से सेल हुआ है. व्हाट इज माय कॉस्ट बैलेंस जिसमें से मैं सेल कर रही हूँ. सिमिलरली फेस वैल्यू कॉलम का भी बैलेंस. आर यू गेटिंग इट? कॉस्ट एंड फेस वैल्यू कॉलम का बैलेंस मैंने निकाला. इज इट क्लियर? बिकॉज Yes. सी आई वॉन्ट टू नो कि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट था, उसमें से इतने का सेल हुआ. मेरा इतना कॉस्ट था, उसमें से इतने कॉस्ट का सेल हुआ. तो पहले मेरे को मालूम होना चाहिए ना मेरा टोटल कॉस्ट कितना है. नाउ लेट अस रिकॉर्ड सेल्स. Sales will come on the credit side. 1st February 2015 sales सेल किया है 30,000 का. लेट अस सी इंटरेस्ट कितना है? 150. X interest is 30,600. Is that clear? अभी प्रॉफिट हुआ है 600. So 1st February 2015 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ब्रैकेट में आपको प्रॉफिट एक्चुअली लिखना चाहिए, मैंने नहीं लिखा है. एंड प्रॉफिट इज 600, दैट कम्स इन योर कॉस्ट कॉलम. इज इट क्लियर? Yes. नाउ क्या नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? अभी सीधा क्लोजिंग करना है. 31 मार्च को क्लोजिंग करना है. क्लोजिंग करने के लिए 31 मार्च 2015 को क्लोजिंग करना है. हाउ यू विल डू क्लोजिंग? बाय बैलेंस कैरिड डाउन. आपको याद है मैंने सिखाया आपको कैसे क्लोज करना है. पहले क्या करना है? बोलो, जल्दी बोलो. पहले क्या क्लोज करते हैं? कौन सा कॉलम क्लोज करते हैं? विच कॉलम डू यू क्लोज? सबसे पहले हम क्लोज करते हैं फेस वैल्यू कॉलम. फेस वैल्यू का टोटल डेबिट साइड का है 1,80,000.
1,80,000 में से 60,000 गया, कितना बचेगा? 1,20,000. 1,20,000. इस 1,20,000 पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का. एक्रूड इंटरेस्ट है ना, जैसे ओपनिंग बैलेंस में एक्रूड इंटरेस्ट निकाला था, वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस में भी हमको एक्रूड इंटरेस्ट निकालना है. निकालो फटाफट. यहाँ पे स्पेस है, मैं यहीं पे निकाल रही हूँ. देखो, क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट, that is 1,20,000 into 6% into 3 divided by 12. कितना होता है? 1,20,000 into 6% into 3 divided by 12 कितना होता है? 1,800. सब लोगों ने बोला 1,800. ये लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगी? इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस निकालूंगी. क्या करूंगी? इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस निकालूंगी. इंटरेस्ट कॉलम का बैलेंस जो है वो P&L में जाता है. और ब्रैकेट में लिखते हैं इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड. Are you seeing this? Yes, interest transferred कितना होगा? Can anyone calculate? हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड में क्या करना है हमेशा रिमेम्बर, इंटरेस्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बैलेंस, तो इट विल बी ऑलवेज क्रेडिट माइनस डेबिट. 3,600 प्लस 150 प्लस 4,500 प्लस 150 प्लस 1,800. ये मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया. अभी इसमें से माइनस करूंगी 1,500 माइनस 400 एंड माइनस 600. मैंने क्रेडिट माइनस डेबिट किया. इंटरेस्ट का टोटल करते हुए इट इज ऑलवेज क्रेडिट माइनस डेबिट. तो बैलेंस आया 7,700. कितना आया? 7,007. और ये जाता है P&L में. टोटल लेटर सी कितना है? मैंने टोटल लिखा नहीं है एक्चुअली. टोटल कितना है? 10,200. टोटल 10,200 डेबिट क्रेडिट टोटल. अब कॉस्ट का टोटल करो और बैलेंस निकालो. टोटल कॉस्ट डेबिट साइड एंड कैलकुलेट द बैलेंस. जल्दी करो, लेस देन 1 मिनट है. कॉस्ट टोटल का बैलेंस करो. उसमें ना आपको कोट प्राइस 100 दिया था. लेट अस इग्नोर दैट फॉर दिस, एटलीस्ट दिस टॉपिक. क्रेडिट माइनस डेबिट 1,81,650 माइनस करेंगे 1,81,650 में से माइनस करेंगे 31,050 एंड 30,600. कितना बचता है? 1,20,000 बच रहा है. 1,20,000. So this is how you close your account. This is a full-fledged problem.